श्रीमद्भागवत चतुर्थी स्कंध तीसरा अध्याय। टॉपिक है सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति शव नामक यज्ञ महायज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखो क्या कहा है, आपके ससुर, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर पे। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। मतलब सती को पता नहीं है कि भगवान शंकर का और उनके पिता का आपस में विरोध चल रहा है। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द्र हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु है। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही है। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूर्य श्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सूर्योदय के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, प्रिया, सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले
भगवान शंकर को दक्ष प्रजापतियों के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले, देखो लाइन क्या है, अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले। कितनी मतलब गंभीर लाइन लिखी है। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। देखो कितनी अच्छी बात बताइए कि गुरु माता पिता यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किस स्थिति में जा सकते हैं वो स्थिति बताई है। क्या स्थिति बताई है कि ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण है, परंतु नीच पुरुषों में ये भी अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। कि जब प्राणी को महापुरुषों का प्रभाव नहीं दिखता है, उनके अंदर भी ऐब दिखता है, तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके अंदर देहाभिमान के कारण अवगुणों का प्रवेश हो रहा है, और जिसके अंदर गुणों का प्रवेश हो गया उनको दृष्टि से, मन से, कार्य से अनुभव होगा कि ये श्रेष्ठ पुरुष है। वो उसकी उस क्रिया पे ध्यान नहीं देगा, जो क्रिया वो कर रहा है उसमें भी वो देखेगा ये शायद किसी के भले के लिए कर रहा है, ये अच्छे के लिए कर रहे हैं। जैसे जयंत है, इंद्र का पुत्र, उसने माता सीता और भगवान में भी ऐब देख लिया, क्योंकि उसके अंदर अवगुण भर गए थे। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव है, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। फिर हमारे बंधुजन हो जाना नहीं चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। बहुत अच्छी बात बताई है। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। कि बाणों से यदि कोई बिंद गया तो उसके मलहम पट्टी लगाएंगे, रात को नींद आ जाएगी, लेकिन कोई वचनों से बिंद गया उसको रात को भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मलहम पट्टी यहाँ संसार में किसी के पास भी नहीं है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति की अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं,
वैसे ही उनसे कूदता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। भगवान भी वही कह रहे हैं जो हर एक साधारण प्राणी की पत्नी कहती है कि तुम यही कहोगी कि आपने मेरे पिता का आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वो अंदर ही अंदर होती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। तत्वज्ञानी देहाभिमानी पुरुष को प्रणाम कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं? जिसके अंदर अभिमान नहीं है वो परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम करते हैं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है। क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसीलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। कितनी गजब की बात बताई है। क्या बताया कि प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था। सती को भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया, मेरा कोई अपराध नहीं था। वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, कि वो है तुम्हारा पिता, तुम्हें पैदा किया है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हर स्त्री के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि यदि जन्म देने वाले माता पिता अपने जमाई का अनादर करे, बेटी के पति का अनादर करे, तो बेटी का कर्तव्य क्या होता है? ना तो उनका मुख देखे, ना उनके घर जाए। भगवान कह रहे हैं कि तिरस्कार किया बिना ही कारण, वो तो मेरे को शत्रु मानते हैं, तो तुम्हें उन्हें देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हर एक स्त्री के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साफ कह दिया। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तो वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। मृत्यु के बराबर वो स्थिति हो जाती है। भाई आत्मीय जन है हमारे, वो भी हमारा आदर नहीं करे और हम नहीं करवाएं, और फिर भी हम उनको ही सब कुछ मान्यता दें, तो भगवान क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि मृत्यु का कारण है। और हम तो अपने पति की हंसी उड़ा देते हैं। कोई हमारा भाई उड़ा देता है, कोई हमारा पिता उड़ा देता है, बहन उड़ा देती है, बहन का हस्बैंड उड़ा देता है, संगी सहेली उड़ा देती है, और हम स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम शामिल हो रही हो तो तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।